हेलो एवरीवन दोस्तों, दिस इज संदीप शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के श्लोक नंबर 10 के बारे में कि श्लोक नंबर 10 में क्या लिखा गया है। अभी तक हमने 1 से लेकर 9 श्लोक पढ़ लिए हैं। एक एक वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ा गया है कि किस में क्या क्या लिखा गया, बिल्कुल स्पष्टता से समझने के लिए हमने सिंगल वर्ड पढ़े थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक नंबर 10, जो कि आप ये हेडलाइन पे चल रहा होगा कि वो श्लोक क्या है। तो उसका व्याख्यान चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समय ना लेते हुए, कि आपका भी समय कीमती और हमारा भी समय कीमती है। समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज हम श्लोक स्टार्ट करते हैं जल्दी। तो व्याख्यान है इसमें, अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षेणी सेना अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में तो असमर्थ ही है। कारण कि हमारी सेना में मतभेद है, इससे उससे उतनी एकता, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म अभय पक्षपाती हैं, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे श्री कृष्ण के बड़े भक्त हैं। उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन भी उनका बड़ा स्नेह है। इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही बीच में हमारी सेना के मुख्य सेनापति, ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। परंतु यह जो पांडवों की सेना है, यह हमारे पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, प्रस्तुत सभी एकमत होकर संगठित इनकी सेना के संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। एक अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है। इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी यह मरा नहीं। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यह एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त थे, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापति की बात नहीं सोचकर, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना के अधिक शक्ति है। दुर्योधन पे आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का बलवत्ता अधिक प्रभाव पड़ा, अतः वह पांडव के सेना के संरक्षण के लिए भीमसेना का ही नाम लेता है, यानी कि भीम का नाम लेता है। अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसके पास ना जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं, पर दुर्योधन पांडव सेनाओं के देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेनाओं को देखने के लिए कहता है। इससे युद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। भीतर में भय होने के पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने का चाहता है, उनको पांडव के विरुद्ध उकसाना चाहता है, कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता, यह नियम है। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वे वीरता में आकर सेना रक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि वे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा कर दीजिए। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता। वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है, भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता है। उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अपना कल्याण चाहने वालों के साधुओं को अधर्म, न्याय आदि का
स्वार्थ त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भागवत के प्रति अपने धर्म अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर संयोग जनक सुख के प्रलोभ में फंसकर कभी अधर्म आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता, अहित ही होता है। अर्जुन के अस्त्र शस्त्रों में सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था और दुर्योधन भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। तात्पर्य यह है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान बल सच्चा, परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, उसका सांसारिक बल कच्चा होता है। यानी कि इसमें दुर्योधन अपने भाई भीम, यानी कि उनके पास भाई भीम जो थे उनके बारे में, उनके बल के बारे में बता रहा होता है और भीष्म पितामह के बारे में बताते हैं कि भीष्म पितामह तो वैसे ही पांडवों का भला चाहते हैं, वो कभी उनका बुरा नहीं चाहते हैं, वो हमारे पक्ष में होते हुए भी उनके ही भलाई चाहते हैं। तो ऐसे अगर बंदे हमारे टीम में होंगे, हमारी सेना में होंगे, तो हम युद्ध कैसे जी सकते हैं। और वो पांडवों को युद्ध जीने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि उनका सारा का सारा मत एक सकता है। बेशक वो हमसे कमजोर सेना है, लेकिन उनका मत एकजुट है। लेकिन हम है तो खूब सारे, एक एक बड़े बड़े महायुद्ध, लेकिन हमारा मत एक साथ नहीं है और हम उनके प्रति पूरे विरुद्ध से युद्ध नहीं कर सकते। इसलिए हमारे हारने के चलते इस चीज का भय दुर्योधन के मन में होता है और वो द्रोणाचार्य जी को इसीलिए पांडव के प्रति विरुद्ध भड़काने की कोशिश करता है, जिससे वो उनका वध कर दे। और भीम को बताते हैं कि भीम को उन्हें बताया कि भीम बहुत ही बलशाली है, उसका शरीर वज्र जैसा है, क्योंकि बचपन में जब दुर्योधन ने भीम को जहर दिया था, ये आपने वीडियो देखी होगी, स्टेटस देखा होगा कि वो कैसे जहर देते हैं, तो जब उन्हें जहर दिया तब भी वो बच गया था। इतना शक्तिशाली वो था, भीम थे इतने शक्तिशाली। तो वो भीम ने उनके 100 के 100 भाइयों के मारने की भी प्रतिज्ञा ले ली थी। ऐसा उन्होंने कहा है, मेरे सहित मेरे 100 भाइयों को वो मार देगा। तो वो बहुत ही शक्तिशाली और उनसे उसको भय लगता है। और मतलब कि उसने श्री भगवान जी को छोड़ के उनकी सेना को एक्सेप्ट किया। तो इससे हमें इसमें एक चीज पता चलती है, जो मेरी थॉट्स है उससे मैंने समझा है कि कभी भी बल काम नहीं आता, बुद्धि काम आती हमेशा। उनकी जो नारायणी सेना थी, उनका एक एक योद्धा महारथी के बराबर था। दुनिया के सारे अस्त्र शस्त्र वो चला सकते थे, उनका एक एक योद्धा। उनकी सेना कितनी बड़ी थी कृष्ण जी की, लेकिन उनके पास, यानी कि अगर इतनी एक एक महारथी इतना बड़ा योद्धा था तो ऐसे ही जी जाते। लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा गया कि बल कभी काम नहीं आता, हमेशा बुद्धि। श्री कृष्ण जी ने युद्ध नहीं किया, लड़ाई नहीं की, लेकिन अपने दिमाग से उन्होंने ऐसा लीला रची कि उनकी हार हुई कौरवों की। ऐसा उन्होंने किया। तो दिमाग हमेशा इंपॉर्टेंट रखता है, चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना। अब भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हो सकती थी, लेकिन भगवान ने ऐसी लीला रची कि उनकी मृत्यु होनी पड़ी, जबकि वो कितने शक्तिशाली थे। वो चाहते थे अकेले युद्ध खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी युक्ति से सभी को मरवाया, जो कि चिरंजीवी थे, अच्छे योद्धा थे, और इतने बड़े बड़े योद्धा को हराया सिर्फ, और वो भी बिना लड़े हुए युद्ध में। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का माइंडसेट होगा उनका। तो इसी के लिए हम कह रहे हैं कि कभी भी बल पे नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ बुद्धि का ही इस्तेमाल करें। बुद्धि का इस्तेमाल करने पे बड़े से बड़ी चीज को भी हम हासिल कर सकते हैं। और एक और चीज इसमें श्लोक में हमें पता चलती है कि हमेशा मत एक ही होना चाहिए। अगर आप किसी के विरुद्ध लड़ने जा रहे हैं या किसी के विरुद्ध खड़े हैं, तो आपके पक्ष में जो भी है उनका सबका मत आपके साथ होना चाहिए। जिसका मत आपके साथ ना, उसको उठा के बाहर कर दीजिए। क्यों? अगर एक का भी मत आपसे नहीं मिलेगा तो भेदभाव होगा और आप नहीं उसको विजय प्राप्त कर सकते। जैसा कि
कौरवों और पांडवों के साथ हुआ था। तो एक मत होना जरूरी है, चाहे बेशक आप थोड़े कमजोर क्यों ना हो, सामने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन आपका अगर एक मत है तो आप विजयी हो सकते हैं। जैसे कि आप 5 उंगलियां महारथी हैं, लेकिन किसी का अगर ये मिल गई तो ये बहुत तेज पड़ती है। तो इसी हिसाब से एक मत होना चाहिए, एक एक करके सबको तोड़ देगा, लेकिन आप कोई नहीं तोड़ सकता है इसको। तो इसलिए इनमें कहा कि एक मत होना, एक साथ होना, गठित होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस श्लोक में हमने ये सब समझा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट